Hello students, welcome to class 10 English literature. Now let's continue chapter 3rd. The sight of the food maddened him. भोजन को देखकर वह सीगल पागल हो जाता है. How he loved to tear food that way. जिस तरह से उसकी मम्मी फूड को टीयर कर रही थी, उसको देखकर वह पागल हो जाता है भूख से, और वह फूड को इस तरह से फाड़ना, नोचना किस हद तक पसंद करता था. स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. अपने बीक को स्क्रैप करते हुए, रगड़ते हुए, ताकि वो जो है तेज हो जाए. गा गा गा. अब यहां से शुरू करते हैं. गा 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 ही क्राइड. वह चीखता है. बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. और मांगता है कि कुछ फूड उसे दे दी जाए. गाव कॉल आ, ये आवाज निकालता है. शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली. तो उसकी मम्मी जो है चीख कर इस मैनर में चीखती है कि वो उसे, अपने पक्षी को, अपने बच्चे को स्टूपिड करार देती है. इस तरह से चीख कर वह बोलती है. बट ही केप्ट टू कॉलिंग प्लेंटिवली. लेकिन वह जो सीगल था लगातार सैडनेस से दुखी होकर कॉल करता रहता है अपनी मम्मी को कि वो खाना दे. एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. और एक आध मिनट के बाद वह एक खुशी भरा चीख निकालता है सीगल. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. उसकी मम्मी एक टुकड़ा मछली का लेकर अपनी चोंच में और उस सीगल के पास मंडराती है. He leaned out. उस मछली के टुकड़े को देखकर वह झुकता है ईगरली, उत्सुकतापूर्वक. टैपिंग द रॉक विद हिज फीट. और चट्टान को अपने पैरों से टैप करता है, थपकी मारता है. ट्राइंग टू गेट नियर टू हर. और उस फूड के करीब जाने की कोशिश करता है. टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस. और ताकि वो फिश के पास पहुंच जाए. तो उसकी मम्मी लालच देती है कि ले तू आ, तू खा, ताकि तू इस स्लेट से कूद जाए नीचे और तू उल्टा सीखे. बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम. जब उसकी माँ उसके ठीक उल्टे खड़ी रहती है, शी हॉल्टेड. तो वो रुक जाती है. हर विंग्स मोशनलेस. उसके पंख रुक जाते हैं. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक. तो माँ के चोंच में जो मछली का टुकड़ा रहता है दबा, वो करीब करीब उस सीगल के पास आता है. उसकी माँ ले जाती है. He waited a moment in surprise. सीगल सरप्राइज में एक क्षण रुकता है. Wondering why she did not come nearer. और आश्चर्य करता है कि क्यों नहीं उसकी माँ उस मछली के टुकड़े को उसको देती है. And then maddened by hunger. और वह सीगल पागल हो जाता है उस मछली के टुकड़े को देखकर. He dived at the fish. और मछली को झपटने के लिए, पानी के लिए वह छलांग मारता है. With a loud scream he fell outward and downward. एक तेज चीख के साथ वह आगे की ओर और नीचे की ओर गिर जाता है. Into space, हवा में. Then a monstrous terror seized him. तब एक डरावनी जो दहशत है उसके अंदर जो है आ जाती है, उसको जकड़ लेती है. And his heart stood still. और उसका दिल बैठ जाता है. यानी वह चट्टान से नीचे कूद जाता है फिश के लालच में. He could hear nothing. वह कुछ भी नहीं सुन सकता था. बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट. लेकिन ऐसा कुछ जो है सिर्फ कुछ ही मिनट तक चला. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउट. अगले क्षण उसने अपने पंख को बाहर की ओर खुलते हुए पाया अपने आप. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स. अपने आगे के छाती की तरफ के जो फेदर्स थे उसमें हवाएं जो है घुस पड़ती हैं. देन अंदर हिज स्टमक. तब उसके पेट के पास हवाएं घुसती हैं. एंड अगेंस्ट हिज विंग्स. और पंख से होकर हवाएं गुजरती हैं उस सीगल पे. He could feel the tips of his wings. वह अपने पंखों के किनारों पर को महसूस कर सकता था. Cutting through the air. जो हवा को फाड़कर आगे बढ़ता है. He was not falling headlong now. अब आगे की ओर वह नहीं गिर रहा होता है. He was soaring gradually downwards and outward. अब soaring का मतलब यहाँ पर उड़ना हो गया. तो वह ऊपर की ओर और नीचे की ओर, धीरे धीरे नीचे की ओर और बाहर की ओर जो है उड़ रहा होता है. He was no longer afraid. अब वह नहीं घबरा रहा होता है. He just felt a bit dizzy. वह थोड़ा सा उसको चक्कर आता है क्योंकि पहली बार वह हवा में छलांग लगाया था, डाइव किया था.
Then he flapped his wings once, और एक बार फिर वह अपने पंख को फड़फड़ाता है, and he soared upward, और वह ऊपर की ओर उड़ता है और आवाज निकालता है, गा 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 गा, गाओ called ah. His mother swooped past him, उसकी माँ जो है बीट करते हुए, आवाज करते हुए उसकी पास से गुजरती है. Her wings making a loud noise, उसके यानी उसकी माँ के जो पंख होते हैं वो तेज आवाज निकालते हैं. He answered her with another scream, तो सीगल जो है एक और चीख के साथ वह अपनी मम्मी की आवाज का उत्तर देता है. Then his father flew over him screaming, चीखते हुए उसके फादर उसके ऊपर उड़ते हैं. He saw his two brothers and his sister flying around him, वह अपने दो भाई और बहनों को अपने आसपास उड़ते हुए पाता है. Curveting and banking, अब यहाँ पर देखिए curveting मतलब है एक घोड़े की तरह झपट्टा मारते हुए, एंड banking मतलब होता है कि एक पंख को ऊंचा करके दूसरे को नीचा करके, एंड soaring उड़ते हुए डाइव मारते हुए चला जाता है. Then he completely forgot, तब वह पूरी तरह से भूल जाता है that he had not always been able to fly, कि वह कभी एक बार ऐसा था जब वह उड़ नहीं पा रहा था. And commanded himself to dive and soar, और उसने अपने आप को नियंत्रित कर लिया था डाइव मारने और उड़ने और मुड़ने के लिए. shrieking shrilly, चीखते हुए तेजी से वह चीखता है. He was near the sea now, अब वह करीब आ जाता है समुद्र के. Flying straight over it, समुद्र के ठीक ऊपर सीधा उड़ता है. Facing straight out over the ocean, समुद्र के ठीक ऊपर सीधे वह उड़ रहा होता है. He saw vast green sea beneath him, अपने नीचे वह बहुत दूर तक फैले विशाल नीले समुद्र को देखता है. With the little ridges, एक छोटी सी लाइन उभरती है, मूविंग ओवर इट, जिसके ऊपर वह मूव कर रहा होता है. एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज, और अपने चोंच को वह किनारे साइड में ले जाता है. एंड कॉट एनोजली, और खुशी से वह काव काव करता है. His parents and his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him, तो समुद्र में कम गहरे यानी छिछले समुद्र के ऊपर जो चट्टाने हैं उसके ऊपर वह उसके माँ बाप लैंड करते हैं. They were beckoning to him, beckoning means इशारा करते हैं, संकेत देते हैं कि आओ तुम भी. Calling shrilly, तीखे स्वर में आवाज लगाते हैं. He dropped his leg to stand on the green seas, हरे समुद्र के ऊपर जो जहां पर चट्टाने थी वहां पर अपने पैर को टिकाता है. His legs sank into it, समुद्र में उसके पैर डूब जाते हैं. He screamed with fright, यानी तेजी से वह चीखता है. And attempted to rise again flapping his wings, अपने पंख को ऊपर फ्लैप करके फिर से ऊपर उड़ने की कोशिश करता है. But he was tired, लेकिन अब इतना उड़ने के बाद वह थक चुका होता है. And weak, कमजोर हो चुका होता है क्योंकि एक दिन से उसने खाना नहीं खाया. With hunger and he could not rise, और वह नहीं उड़ पाता है. Exhausted by the strange exercise, इस अजीब से एक्सरसाइज से थकते हुए वह स्थिर हो जाता है. His feet sank into the green sea, हरे समुद्र में उसके पैर डूब जाते हैं. And then his belly touched it, और हरे समुद्र के पानी से उसका पेट छू जाता है. And he sank no further, और वो उसमें डूब जाता है. उसके बाद क्या होता है? He was floating on it, अब समुद्र पर वह तैर रहा होता है. And around him, और उसके आसपास his family was screaming, उसका परिवार चीख रहा होता है. Praising him, उसके लिए कामना कर रहा होता है. And their beaks were offering him scraps of dogfish, dogfish मछली के पीस को मांग रहा होता है. तो he had made his first flight, और इस तरीके से सीगल अपनी पहली उड़ान भरता है. स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं. द ब्लैक एरोप्लेन. ओके, थैंक यू.